अस्सलामुअलैकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई ठीक ठाक होंगे, हैरफियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक आपने तो देख तो लिया होगा कि तितर पर क्यों खाते हैं, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। उस्ताद शेब साहब जो इसके बारे में अपनी राय रखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताते हैं। वो मैंने वहाँ से उनका नुस्खा लिया है। मैंने कहा अपने भाइयों के साथ शेयर करूँ ताकि इनका भी कोई इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो ये भाईजान तकरीबन मैं कहता हूँ 1000% गारंटी के साथ जो है ना, इनका जो नुस्खा वो काम करेगा, क्योंकि पुराने उस्ताद हैं, लेजेंड उस्ताद हैं। तो इन ये कोई बात करते हैं तो वो सच्ची करते हैं, क्योंकि एक होता है ना बंदा नया वो छुपाता है। ये ऐसी बात नहीं है, ये लोगों को शो करवा रहे हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो इनकी वीडियो से आपको भी मुस्तफ़ीद करवाऊँ। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन का प्रेस नहीं किया, तो वो भाईजान आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज बात करेंगे जी, तितर पर क्यों नोचता है। भाईजान तितर दो वजह हो सकती हैं। एक होती है उसको कैल्शियम की कमी, वो उसको चीज़ें आपको बताऊंगा, वो चीज़ें आपने खुराक में डाल के देनी है, वो इंशाल्लाह आपको वो रिकवर करेगा साथ। दूसरी चीज़ एक होती है, अगर एक चीज़ है ठंडे मिजाज की, मिसाल है एक तितर है वो ठंडे मिजाज का, उसको आपने इतने को गर्म पानी लगा दिए, इसको गर्म नुस्खा वगैरह हर चीज़ कर दी है, वो तितर अंदर से हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्म, तलही करता है, परेशान होता है, गुस्से में आके वो पर अपने गुस्सा जो है ना अपने परों पे निकालना स्टार्ट कर देता है। तो आपने कोशिश करनी अपने तितर को पहले नंबर पे समझें कि आपका तितर कौन से मिजाज का है, गर्म मिजाज है, ठंडे मिजाज का है या मुतदिल है। उसके हिसाब से उसके ऊपर नुस्खेबाजी किया करें, उसके अलावा ना किया करें। तो अभी आपको बताता हूँ जी, दूसरा तरीका वो है कैल्शियम की कमी। वो तभी अपने पर खाना स्टार्ट कर देते हैं। मुर्गियाँ भी आपने देखी होंगी, असील मुर्गियाँ, वो भी मुर्गियों के पर खाती हैं। वजह सिर्फ ये होती है कि उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। तो उसके दो तीन चीज़ें हैं वो आप ले लें। एक उनमें चीज़ है जी एग शेल। एग शेल आपको कोशिश करें कि देसी अंडे के शेल मिल जाएं, वो ज़्यादा बेस्ट हैं। अगर आपको नहीं मिलते तो आप फार्मिंग वाले भी ले सकते हैं, काम वो कर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको देसी अंडे के छिलके शेल मिल जाएं। तरीकाकार इसका जी है जी, अंडे के जो छिलके हैं ना, आपने इनको अलहदा कर लेना। अगर आपने बॉयल अंडों के छिलके लिए हैं तो फिर आपको इसको दोबारा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही खुश्क हो गए होंगे। फिर आपने ऐसे करना है कि इनको बारीक करके पहले धूप लगा लेनी है, फिर इनको बारीक करना है, ग्राइंडर में उनको पीस लेंगे, अच्छी तरह बारीक कर लें। और जितना आपका ये एग शेल का पाउडर बनेगा ना, उसमें इतनी ही मिकदार आपने कुश्ता सदफ ये आपने ले लेना है, हम दर्द वालों का। ये आपने उतनी मिकदार में उसके साथ ऐड कर देना है आपने। इसमें आखिरी चीज़ आपको चाहिए जी रीठे। रीठे के जो छिलके होते हैं उनका पाउडर, वो आपने तकरीबन 2 ही ले लेने हैं, 2 ले लें, वो इसके साथ ऐड कर लें। जी भाई, ये भी बात है, आपने देना कितनी मिकदार में है और कैसे देना है। जो आप अपने तितर को रात को जो बादाम वाली खुराक देते हैं, जैसे मैंने तरीका अपलोड किया हुआ है क्या कुछ देना चाहिए, उसमें आपने ये चने के दाने के बराबर जो है ना पाउडर उसका, वो उस गोली के दरमियान में रख कर आपने इसको खिला देना है। उसके बाद जी आप कैल्शियम पी सिरप ऐड कर सकते हैं। मैं तो 1000+ रिकमेंड करूँगा। आपने 1000+ की जो एक गोली होती है ना बड़ी, उसके कर लेने 8 हिस्से। रोज़ की आपने जो 8 हिस्से किए होंगे ना, एक हिस्सा जो है ना इसको डालते रहना है। तो इंशाल्लाह आपके जो पर खाने वाली शिकायत है ना, वो इंशाल्लाह ख़त्म होगी। बाकी अगर भाइयों को मेरी ये मेहनत एफर्ट अच्छी लगी हो तो भाइयों से रिक्वेस्ट है जी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।